गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक जिसका नाम है सिलोगिज्म। और जब भी मैं बात करूं सिलोगिज्म की तो हमको बेसिकली यहाँ पे दो रिलेशन मिलेंगे, एक है पॉजिटिव रिलेशन और एक है नेगेटिव रिलेशन। और इन पॉजिटिव रिलेशन में दो टाइप के रिलेशन आएंगे, एक होगा 100% पॉजिटिव। 100% पॉजिटिव का मतलब ये होता है ऑल, और दूसरा रहेगा 1 to 99% पॉजिटिव। 1 to 99% पॉजिटिव जिसका मतलब ये होगा सम। और कभी कभार आल की जगह पे आपको कीवर्ड देंगे 100%। जैसे मैंने अभी बताया 100% पॉजिटिव, 100% मतलब भी क्या होता है ऑल। और नेक्स्ट ईच का मतलब भी क्या होता है ऑल। और यवरी का मतलब होता है ऑल। और होल का मतलब भी होता है ऑल। और इन सबको हम क्या कहेंगे 100% पॉजिटिव। और नेक्स्ट देखिए 1 to 99% पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं सम। 1 to 99% पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं सम। और कभी कभार एग्जाम में आपको सम की जगह पे आएगा फ्यू। इस फ्यू को ओनली अ फ्यू के साथ कंफ्यूजन मत होना। नेक्स्ट आएगा अ फ्यू, सम, एटलीस्ट, ऑलमोस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम, मेनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मोर, जनरली। इन सब का मीनिंग यही होता है सम। और जब हम दूसरी टाइप के रिलेशन में आएंगे नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन में भी सेम कंसेप्ट रहेगा। एक तो 100% नेगेटिव रहेगा जिसको हम कहते हैं नो। और एग्जाम में आपको नो की जगह पे आ जाएंगे नन, नेवर, ऑल नॉट, नो वन, 0%। इन सब का मीनिंग क्या होता है 100% नेगेटिव यानी कि नो। और दूसरा कंसेप्ट रहेगा सम नॉट। सम नॉट का मतलब क्या होता है 1 to 99% नेगेटिव, जो कि हमको सम नॉट की जगह पे एग्जाम में आएगा फ्यू नॉट। एग्जाम में आएगा फ्यू नॉट। हार्डली, हार्डली का मतलब ये क्या रहेगा सम नॉट रहेगा। स्केर्सली, स्केर्सली का मतलब होता है सम नॉट। सेल्डम, सेल्डम का भी मतलब होता है सम नॉट। और फ्यू नॉट का मतलब भी होता है सम नॉट। तो अब हम नेक्स्ट एक एक कंसेप्ट हम स्टडी करेंगे, जैसे कि ऑल, सम, नो, सम नॉट डिटेल में स्टडी करेंगे। देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यहां पे हमको क्या करें इस टॉपिक में, यहां पे हमको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट से हमको देखना है कि दिया हुआ कंक्लूजन सही है या गलत। तो एक चीज ध्यान में रखो, जब भी हम सिलोगिज्म की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब हमको यहाँ पे गेस नहीं करना है। तब हमको यहाँ पे कोई गेस नहीं करना है। गेस नहीं करना है इसका मतलब यही होता है हम यहाँ पे यही फैक्ट के बेस पे ही चेक करेंगे कि अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा कंक्लूजन सही है या गलत। अगर स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा कंक्लूजन सही है तो उसको हम कहेंगे ट्रू, और स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा कंक्लूजन गलत रहेगा तो उसको हम कहेंगे फॉल्स। तो अब देखते हैं एक एक, यहाँ पे देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यहाँ पे बता रखा है ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर। यहाँ पे बता रखा है ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर। तो यहां पे देखो जब भी मैं बात करूं एस्पिरेंट टू बैंकर, तो यहां पे क्या कह रखा है ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर। इसका मतलब 100% एस्पिरेंट क्या है, 100% एस्पिरेंट क्या है बैंकर है। 100% एस्पिरेंट क्या है बैंकर है। इसका मतलब यहाँ पे एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन ट्रू होगा, ऑल रिलेशन ट्रू होगा। और हमेशा ध्यान रखो जब भी ऑल रिलेशन ट्रू होगा उसके साथ में सम भी ट्रू होता है। जब ऑल रिलेशन ट्रू होता है उसके साथ में सम भी ट्रू होता है। अब देखो एस्पिरेंट टू बैंकर क्या क्या रिलेशन ट्रू होगा, ऑल और सम नॉट। हमेशा ध्यान रखना है जब ऑल रिलेशन ट्रू होता है उसके साथ में सम भी ट्रू होगा। और बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेंगे, बैंकर टू एस्पिरेंट रिवर्स ऑर्डर में क्या रिलेशन रहेगा। अब मुझे बताओ बैंकर का इतना ही पार्ट क्या है, बैंकर का इतना ही पार्ट क्या है एस्पिरेंट है। मतलब
जब भी ऑल रिलेशन होगा इनसाइड टू आउटसाइड ऑल और सम ट्रू होंगे, और आउटसाइड टू इनसाइड सिर्फ सम ट्रू होगा, आउटसाइड टू इनसाइड सम ट्रू होगा। अब मुझे ये कहेंगे कि ये जो है बैंकर का इतना पार्ट क्या है, एस्पिरेंट है, व्हाट अबाउट रिमेनिंग पार्ट, इस पार्ट के बारे में क्या, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को हम कहेंगे अननोन पार्ट। अननोन पार्ट का मतलब होता है जिसके बारे में हमको एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हमेशा ध्यान रखना, अननोन पार्ट्स always falls in definite case. मतलब डेफिनाइट केस में अननोन पार्ट हमेशा फॉल्स होगा, यानी कि सिलोगिज्म में हमको दो केस स्टडी करने पड़ेंगे, एक रहेगा डेफिनाइट केस, एक रहेगा पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस हम आगे आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब देखो, सम पार्ट ऑफ बैंकर इज एस्पिरेंट एंड रिमेनिंग पार्ट्स द सम पार्ट, रिमेनिंग सम पार्ट इज unknown part and unknown part is always false in definite case। तो अब देखेंगे इसके हिसाब से कौन से कंक्लूजन सही होगा। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, some banker are not aspirants। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है कि स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है, और ये हमारी कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। तो हमेशा ध्यान रखना, पॉजिटिव कंक्लूजन, पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट को हम कहते हैं रिलेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन स्टेटमेंट को हम कहेंगे, यहां पे रिलेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव कंक्लूजन, या नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन। नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन। देखो हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव स्टेटमेंट या पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव कंक्लूजन, या नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनाइट केस। ये हमेशा क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे, कहां पे, डेफिनाइट केस में, ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनाइट केस। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम रिलेशन है, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, सम रिलेशन रहेगा, और यहाँ पे ये जो सम है ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, ये जो सम है पॉजिटिव है, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स, ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, some aspirants are banker, some aspirant are banker। aspirant to banker क्या रिलेशन है, ऑल रिलेशन है, और जब ऑल ट्रू होता है तो ऑल के साथ साथ क्या ट्रू होगा, सम भी ट्रू होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट, ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट ही है कि नहीं, ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर, और वही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे देखो एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, ऑल, तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो, सम बैंकर एस्पिरेंट्स, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम, और यहाँ पे भी सम पूछ रखा है, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट या रिलेशन क्या है, यहाँ पे ऑल सम, यानी कि यहाँ पे जो भी रिलेशन है वो पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, ऑल और सम है, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन है,
और यहाँ पे कंक्लूजन क्या कर रहा है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नो बैंकर इज एस्पिरेंट, नो बैंकर इज एस्पिरेंट भी क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है यहाँ पे, ऑल और सम, पॉजिटिव रिलेशन है, और कंक्लूजन क्या है यहाँ पे, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल बैंकर इज एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम है, बैंकर टू एस्पिरेंट रिलेशन क्या है, सम, और यहाँ पे पूछ क्या रखा है, ऑल, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स होगा, ताकि सम तभी ट्रू होगा जब ऑल रिलेशन ट्रू होगा, लेकिन जब सम ट्रू रिलेशन ट्रू होता है तो ऑल ट्रू नहीं होगा। आई होप कि आपको ऑल की कंसेप्ट क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखेंगे सम की, नेक्स्ट देखेंगे सम की, इसका मतलब है सम इसका मतलब है सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर, इसका क्या मतलब है, सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर, यानी कि यहाँ पे एस्पिरेंट का इतना पार्ट क्या है, बैंकर, एस्पिरेंट का सम पार्ट क्या है, बैंकर है। तो जब भी सम रिलेशन आएगा दो एलिमेंट के बीच में, तो वो इट होल्ड्स सम रिलेशन, ये जो सम रिलेशन है ना, दोनों साइड से रहेगा, सम रिलेशन क्या रहेगा, दोनों साइड से रहेगा, यानी कि जब भी सम रिलेशन ट्रू होता है, सम रिलेशन दोनों साइड रहेंगे, यानी कि एस्पिरेंट टू बैंकर, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, सम, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है एस्पिरेंट का, ये जो रिमेनिंग पार्ट है एस्पिरेंट का, और ये जो रिमेनिंग पार्ट है बैंकर का, ये क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे, ये क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे, और ये क्या रहेंगे, अननोन रहेंगे। और हमको पता है अननोन पार्ट जो है, अननोन पार्ट जो है ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनेट केस, अननोन पार्ट्स ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनेट केस, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट टू प्रेडिकेटिव, प्रेडिकेटिव टू सब्जेक्ट क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम ही ट्रू होगा, दोनों साइड से क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम ट्रू होगा। तो यहाँ पे देखते हैं सम बैंकर आर नॉट एस्पिरेंट, यहाँ पे रिलेशन क्या है, पॉजिटिव है, दोनों साइड से क्या रिलेशन है, यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, और यहाँ पे कंक्लूजन किसके बारे में बात कर रहा है, नेगेटिव रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर, सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर, ये क्या होगा, ट्रू, ताकि एस्पिरेंट और बैंकर के बीच में क्या रिलेशन है, सम का रिलेशन है, एस्पिरेंट और बैंकर के बीच में सम का रिलेशन है। नेक्स्ट देखो, ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर, क्या ऑल एस्पिरेंट बैंकर है, बिल्कुल नहीं है, सम पार्ट ऑफ एस्पिरेंट इज अ बैंकर, और यहाँ पे क्या पूछ रखा है, ऑल, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम बैंकर आर एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम, तो सम बैंकर आर एस्पिरेंट क्या होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, यहाँ पे रिलेशन पॉजिटिव है, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव रिलेशन नेगेटिव कंक्लूजन, नेगेटिव रिलेशन पॉजिटिव कंक्लूजन इज ऑलवेज फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर, अब हमको यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन पता है, अब मैं इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सम नॉट बोल दूं, नहीं, हमको सम रिलेशन पता है, ना ही सम नॉट के बारे में पता है, और ये जो डाउट अननोन पार्ट है, ये शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेट नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे देखो, एस्पिरेंट टू बैंकर, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम रिलेशन है, और इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, और कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नो बैंकर इज एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, सम है, और यहाँ पे नो के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, we know positive relation and conclusion is talking about negative relation, so what, it also false. Next देखो, all banker is aspirant, नहीं, यहाँ पे some banker is aspirant है, इसलिए क्या होगा, false होगा। अब अगर मैं इन कंक्लूजन को ऑब्जर्व करूं, तो देखो, some aspirant are banker, aspirant to banker के बीच में कौन सा रिलेशन ट्रू हुआ है, some रिलेशन ट्रू हुआ है, और बैंकर टू एस्पिरेंट के बीच में कौन सा रिलेशन ट्रू हुआ है, सम रिलेशन ट्रू हुआ है। इसका मतलब यही है, एस्पिरेंट टू बैंकर, बैंकर टू एस्पिरेंट के बीच में कौन सा रिलेशन ट्रू होगा, सम रिलेशन ट्रू होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पे देखो,
सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन कंफ्यूजन को दूर करूं। यहाँ पे देखो सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर। अगर देखो एस्पिरेंट्स का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है। एस्पिरेंट्स का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है। तो इनके बीच में जो जब भी मैं रिलेशन की बात करूं, अब देखो एस्पिरेंट टू बैंकर, यहां पे एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन रहेगा, सम नॉट। एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन रहेगा, सम नॉट, यानी कि एस्पिरेंट का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है। एस्पिरेंट का इतना पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना एस्पिरेंट का, ये जो रिमेनिंग पार्ट है एस्पिरेंट का, ये पार्ट क्या रहेंगे, डाउटफुल। ये पार्ट क्या रहेंगे, डाउटफुल पार्ट रहेंगे। और हमेशा ध्यान रखो, हमको पता ही है डाउटफुल पार्ट इज ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनेट केस। अब नेक्स्ट देखो एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, सम नॉट रिलेशन है। और बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, कोई गेस करके बताओगे। यहाँ पे बैंकर टू एस्पिरेंट जो है, यहीं पे क्या रिलेशन रहेगा, बैंकर टू एस्पिरेंट यहाँ पे रिलेशन रहेगा अननोन। अननोन यहाँ पे क्या रिलेशन रहेगा, अननोन। यानी कि इसका मतलब यही होता है जब सम नॉट रिलेशन आता है तो रीस्टेटमेंट ही यहाँ पे, यानी कि स्टेटमेंट ही यहाँ पे क्या होता है, रिलेशन बनता है। और यही स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में आए तो ट्रू होता है, बाकी सारी कंक्लूजन फॉल्स होता है। चाहे तो देखते हैं हम अभी। अब देखो सम एस्पिरेंट आर नॉट बैंकर। एस्पिरेंट का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है, यानी कि एस्पिरेंट का इतना पार्ट क्या नहीं है, बैंकर नहीं है। रिमेनिंग पार्ट हमको पता नहीं है, रिमेनिंग पार्ट डाउटफुल है। और बैंकर से एस्पिरेंट की जब बात करूं, ये पार्ट क्या है, अननोन पार्ट है। अननोन पार्ट और डाउटफुल पार्ट दोनों सेम ही है, जिसके बारे में हम डेफिनेटली बता नहीं सकते। अब देखो एस्पिरेंट टू बैंकर हमको रिलेशन पता है सम नॉट, बैंकर टू एस्पिरेंट हमको रिलेशन पता है अननोन। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन देखो, सम बैंकर और नॉट एस्पिरेंट। सम बैंकर और नॉट एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, बैंकर टू एस्पिरेंट रिलेशन क्या है, यहाँ पे अननोन है। अननोन मतलब डाउटफुल है। यहाँ पे कंक्लूजन में जो चाहे रिलेशन पूछे वो क्या रहेंगे, बैंकर टू एस्पिरेंट हमेशा फॉल्स रहेंगे डेफिनेट केस में। तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर। यहाँ पे देखो कंक्लूजन क्या है, सम नॉट, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। और यहाँ पे हमारा कंक्लूजन किसके बारे में बात कर रहा है, पॉजिटिव के बारे में बात कर रहे हैं कि नहीं, सम मतलब पॉजिटिव, 1 to 99% पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव कंक्लूजन ऑलवेज फॉल्स। नेक्स्ट देखो ऑल एस्पिरेंट इज बैंकर। यहाँ पे सेम रिलेशन नेगेटिव है और कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट सम बैंकर आर एस्पिरेंट। बैंकर टू एस्पिरेंट कोई भी रिलेशन पूछे, ये क्या होगा, फॉल्स होगा, ताकि यहाँ पे अननोन रिलेशन है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो नो एस्पिरेंट इज बैंकर। एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, सम नॉट। एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, सम नॉट। और यहाँ पे कंक्लूजन क्या कह रहा है, नो, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो सम एस्पिरेंट आर नॉट बैंकर। एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, सम नॉट। और यही रिलेशन कंक्लूजन में कुछ आया कि नहीं, तो ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट देखो नो बैंकर इज एस्पिरेंट। बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, अननोन रिलेशन है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नो, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो नो एस्पिरेंट इज बैंकर। एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, सम नॉट है। और यहाँ पे क्या पूछा है, नो, तो ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट देखो ऑल बैंकर इज एस्पिरेंट। नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव कंक्लूजन, ऑलवेज फॉल्स। आई होप कि आपको सम नॉट आसानी से समझ में आया होगा, ताकि यहाँ पे देखो एस्पिरेंट टू बैंकर जब भी सम नॉट रिलेशन रहेगा, एक साइड से रहेगा और दूसरे साइड से क्या रहेगा, अननोन रिलेशन रहेगा। और हमेशा ध्यान रखो जब भी सम नॉट रिलेशन एस्टैब्लिश होता है कि नहीं, सम नॉट रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, तो यही स्टेटमेंट कंक्लूजन में आया तो ट्रू होगा। जैसे कि देखो सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर, सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर। नेक्स्ट देखते हैं नो। अब देखो नो एस्पिरेंट इज बैंकर।
नो एस्पिरेंट इज बैंकर। हमेशा ध्यान रखो, जब नो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा कि नहीं, वो दोनों साइड से नो रिलेशन रहेंगे, यानी कि इस साइड से इस साइड, यानी कि सब्जेक्ट से प्रेडिकेटिव साइड क्या रिलेशन रहेंगे, नो रिलेशन रहेगा, और बैंकर से एस्पिरेंट क्या रिलेशन रहेगा, नो। हमेशा ध्यान रखो, जब भी नो रिलेशन रहेगा वो दोनों साइड से रहेगा, और जब भी नो ट्रू होता है तो नो के साथ साथ में सम नॉट भी ट्रू होता है। जब भी नो ट्रू होता है, नो के साथ साथ में सम नॉट ट्रू होता है, यानी कि एस्पिरेंट टू बैंकर कौन से ट्रू होंगे रिलेशन, नो और सम नॉट, और बैंकर टू एस्पिरेंट भी सेम, नो और सम नॉट। तो देखो यहाँ पे सम बैंकर और नॉट एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, नो, और जब नो ट्रू होता है उसके साथ साथ में क्या रिलेशन ट्रू होगा, सम नॉट, तो ये क्या होगा फर्स्ट वाला ट्रू। नेक्स्ट देखो, सम एस्पिरेंट्स आर बैंकर, एस्पिरेंट और बैंकर के बीच में क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, और कंक्लूजन पॉजिटिव है कि नहीं, तो ये क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, ऑल एस्पिरेंट्स आर बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, और यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम बैंकर आर एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट नो और सम नॉट रिलेशन है, और यहाँ पे सम के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा फॉल्स। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है यहाँ पे, नो, और यहाँ पे कंक्लूजन में भी क्या पूछ रखा है, नो, तो ये क्या होगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, सम एस्पिरेंट्स आर नॉट बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, और जब नो रिलेशन ट्रू होगा तो नो के साथ साथ में सम नॉट भी ट्रू होगा, तो ये क्या होगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, नो बैंकर इज एस्पिरेंट, बैंकर टू एस्पिरेंट क्या रिलेशन है, नो, और जब नो रिलेशन होगा सम नॉट ट्रू होगा, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, नो के बारे में, तो ये क्या होगा ट्रू। नेक्स्ट देखो, नो एस्पिरेंट इज बैंकर, एस्पिरेंट टू बैंकर क्या रिलेशन है, नो और सम नॉट, और कंक्लूजन में नो पूछ रखा है, तो ये क्या होगा ट्रू होगा, और ऑल बैंकर इज एस्पिरेंट ये क्या होगा फॉल्स, ताकि यहाँ पे रिलेशन नेगेटिव है और कंक्लूजन क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, ये हो गए ऑल, सम, नो, सम नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये मिक्स आए तो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहां पे देखते हैं, ऑल रीजनिंग इज इंग्लिश, रीजनिंग का पूरा पार्ट क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश है। नो इंग्लिश इज कॉन्ट, इंग्लिश का नहीं है, कॉन्ट नहीं है, नो इंग्लिश इज कॉन्ट। सम इंग्लिश इज जीए, सम इंग्लिश क्या है यहाँ पे जीए। तो मुझे बताओ यहाँ पे जब भी मैं बात करूं कॉन्ट टू जीए, जब भी मैं बात करूं कॉन्ट टू जीए क्या रिलेशन है, यहाँ पे अननोन रिलेशन रहेगा, कॉन्ट टू जीए क्या रिलेशन रहेगा, अननोन रिलेशन रहेगा। अब मुझे बताओ जीए टू कॉन्ट क्या रिलेशन रहेगा यहाँ पे, अब देखो जीए टू कॉन्ट अभी क्लियर करूंगा मैं आपको। ऑल रीजनिंग इंग्लिश, नो इंग्लिश इज कॉन्ट, सम इंग्लिश इज जीए। अब देखो इंग्लिश टू कॉन्ट क्या रिलेशन है, नो रिलेशन है, इंग्लिश टू कॉन्ट क्या रिलेशन है, नो, और हमको पता है जब नो रिलेशन रहेगा उसके साथ साथ में सम नॉट भी रहेगा, जब नो रिलेशन रहेगा उसके साथ साथ में क्या रहेगा, सम नॉट रिलेशन रहेगा, और हमको ये भी पता है जो नो रिलेशन रहेगा वो दोनों साइड से रहेंगे, यानी कि इंग्लिश टू कॉन्ट, कॉन्ट टू इंग्लिश क्या रिलेशन रहेंगे, नो और सम नॉट। अब यहां पे देखो क्या है, जीए का इतना पार्ट जो है वो किस में आता है, इंग्लिश में आता है, और 100% इस इंग्लिश क्या नहीं है, कॉन्ट नहीं है, मतलब जीए का पार्ट जो इंग्लिश में आता है, जीए का पार्ट इतना जो पार्ट इंग्लिश में आता है वो भी कॉन्ट नहीं होगा, जीए का पार्ट जो इंग्लिश में आता है वो भी कॉन्ट नहीं होगा। तो जीए टू कॉन्ट क्या रिलेशन रहेगा, यहाँ पे सम नॉट, जीए टू कॉन्ट क्या रिलेशन रहेगा, यहाँ पे सम नॉट। और यहाँ पे देखो रीजनिंग टू कॉन्ट क्या रिलेशन रहेगा, जब आउटर साइड पार्ट के साथ नो रिलेशन रहेगा तो इनर साइड पार्ट के साथ क्या रिलेशन रहेगा, नो, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, नो, और हमको पता है जब नो रिलेशन रहेगा तो सम नॉट भी रहेगा। और नेक्स्ट देखो रीजनिंग टू इंग्लिश, जब मैं बात करूं रीजनिंग टू इंग्लिश तो यहाँ पे क्या रिलेशन ट्रू होगा, ऑल, और हमको पता है जब ऑल रिलेशन ट्रू होगा, ऑल के साथ साथ में क्या रिलेशन ट्रू होगा, यहाँ पे सम भी ट्रू होगा।
और जब मैं बात करूं इंग्लिश टू रीजनिंग की, जब मैं बात करूं इंग्लिश टू रीजनिंग की, तो यहां पे कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? सम। यहां पे कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? सम। तो अब यहां पे ये पिक्चर आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशन का। इसके ऊपर हमको कंक्लूजन देखना है। अब देखो सम जीए इज नॉट रीजनिंग, सम जीए इज नॉट रीजनिंग। जीए टू रीजनिंग क्या रिलेशन है? यहाँ पे जीए टू रीजनिंग जो है अननोन रिलेशन है, यानी कि इन रिलेशन के बारे में हमको नहीं पता। जीए टू रीजनिंग क्या रिलेशन है? अननोन रिलेशन है। और हमको ये भी पता है अननोन रिलेशन ऑलवेज फॉल्स इन डेफिनेट केस। तो यहाँ पे देखो सम जीए इज नॉट रीजनिंग, ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो सम क्वांट इज नॉट जीए। क्वांट टू जीए क्या रिलेशन है? अननोन रिलेशन है। अननोन रिलेशन के बारे में चाहे पॉजिटिव कंक्लूजन हो या नेगेटिव कंक्लूजन हो, क्या होगा? फॉल्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? फर्स्ट कंक्लूजन का neither one nor two follows। नेक्स्ट देखो सम क्वांट इज नॉट रीजनिंग। क्वांट टू रीजनिंग क्या रिलेशन है? क्वांट टू रीजनिंग नो रिलेशन है। हमको ये भी पता है जब नो रिलेशन होगा तब सम नॉट भी ट्रू होगा। तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो सम जीए इज नॉट क्वांट। अब देखो जीए का पार्ट जो इंग्लिश में आता है, जीए का कितना पार्ट इंग्लिश में आता है? जीए का कितना पार्ट इंग्लिश में आता है? सम पार्ट। जीए का कितना पार्ट इंग्लिश में आता है? सम पार्ट। यानी कि सम पार्ट ऑफ जीए व्हिच इज इंग्लिश इज नॉट क्वांट, यानी कि जीए टू क्वांट क्या रिलेशन है? सम नॉट। और यहां पे क्या पूछा है? सम जीए इज नॉट क्वांट, तो ये क्या होगा? ट्रू। इसका आंसर आएगा both 1 and 2 follows। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो ऑल फीलिंग्स इज बैंकिंग। यहां पे देखो ऑल फीलिंग्स क्या है? बैंकिंग है। ऑल फीलिंग्स इज बैंकिंग। ऑल फीलिंग्स इज बैंकिंग। नो फीलिंग्स इज एग्जाम। No feelings is exam. Some exams are result. Some exams are result. इस क्वेश्चन में आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे सिर्फ ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो फिनिक्स टू बैंकिंग क्या रिलेशन रहेंगे? फिनिक्स टू बैंकिंग क्या रिलेशन रहेगा? ऑल। और हमको पता है जब ऑल रिलेशन ट्रू होता है ऑल के साथ साथ सम भी ट्रू होगा। और बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन ट्रू होगा? सम। बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन है? सम रिलेशन है। और नेक्स्ट देखो एग्जाम और रिजल्ट इन दोनों के बीच में रिलेशन है सम। एग्जाम और रिजल्ट इन दोनों के बीच में रिलेशन है सम। और नेक्स्ट फिनिक्स टू एग्जाम रिलेशन है नो। फिनिक्स टू एग्जाम रिलेशन है नो। जब नो ट्रू होगा तो उसके साथ साथ में सम नॉट भी ट्रू होगा, ये हमको पता है। जब नो ट्रू होगा उसके साथ साथ में सम नॉट ट्रू होगा। और बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रखेंगे? इससे पहले क्वेश्चन जो किए थे हम, आउटर साइड पार्ट के साथ नो रिलेशन था, यानी कि इंग्लिश के साथ क्वांट का क्या रिलेशन था? नो रिलेशन था। और यहाँ पे क्या है? इनर साइड के पार्ट के साथ नो रिलेशन है। जब इनर साइड पार्ट नो रिलेशन रहेगा, अब बैंकिंग का कितना पार्ट फिनिक्स में है? सम पार्ट। यानी कि सम पार्ट ऑफ बैंकिंग व्हिच इज फिनिक्स इज नॉट एग्जाम, बिकॉज 100% फिनिक्स इज नॉट एग्जाम। मतलब जो बैंकिंग का पार्ट फिनिक्स में आएगा वो क्या नहीं रहेगा? एग्जाम नहीं रहेगा। तो बैंकिंग का कितना पार्ट फिनिक्स में आता है? सम पार्ट आता है कि नहीं? तो बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रहेगा? बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। और हमेशा ध्यान रखो ये सम नॉट जो है वन साइड रिलेशन रहेगा और रिवर्स साइड में क्या रिलेशन रहेगा? अननोन। रिवर्स साइड में क्या रहेगा? अननोन। अब नेक्स्ट मेरा सवाल ये है रिजल्ट टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? रिजल्ट का पार्ट जो एग्जाम में आता है वो फिनिक्स नहीं है, ताकि फिनिक्स और एग्जाम के बीच में नो रिलेशन है। द पार्ट ऑफ रिजल्ट व्हिच इज एग्जाम इज नॉट फिनिक्स, इट मींस दैट रिजल्ट टू फिनिक्स क्या रिलेशन आएगा? सम नॉट। रिजल्ट टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। तो यहाँ पे ये पिक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक एक कंक्लूजन। सम रिजल्ट आर नॉट बैंकिंग। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन रहेगा? अननोन है। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? अननोन। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? अननोन है। रिजल्ट टू फिनिक्स सम नॉट है। तो अननोन रिलेशन ऑलवेज फॉल्स।
नेक्स्ट देखो, नो बैंकिंग इज एग्जाम। बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन है यहाँ पे? बैंकिंग टू एग्जाम सम नॉट रिलेशन है, और यहाँ पे क्या बोल रखा है? नो, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम रिजल्ट्स आर नॉट फिनिश्ड। रिजल्ट टू फिनिश क्या रिलेशन है? सम नॉट। रिजल्ट टू फिनिश क्या रिलेशन है? सम नॉट, तो ये क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, सम बैंकिंग इज नॉट एग्जाम। बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन है? बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन है? सम नॉट, तो ये क्या होगा? ट्रू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, all Phoenix is banking. All Phoenix is banking. All Phoenix is banking. No banking is exam. No banking is exam. Some exams are रिजल्ट। सम एग्जाम्स आर रिजल्ट। यहां पे देखो, मुझे बताओ, यहां पे फिनिश टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? ऑल। और जब ऑल रिलेशन रहेगा तब उसके साथ साथ में क्या होगा? सम। नेक्स्ट, रिजल्ट टू एग्जाम क्या रिलेशन है? सम। और ये सम जो है दोनों साइड से सम होगा। जब सम रिलेशन रहेगा दोनों साइड से रहेगा। और बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? नो, सॉरी, बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? सम। बैंकिंग टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? सम। अब मुझे बताओ, बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रहेगा? नो। बैंकिंग टू एग्जाम क्या रिलेशन रहेगा? नो। और जब नो ट्रू होता है तो उसके साथ साथ में क्या ट्रू होगा? सम नॉट। और ये रिलेशन जो है, जब नो रिलेशन एस्टैब्लिश होगा वो दोनों साइड से रहेगा। नेक्स्ट देखो, एग्जाम टू फिनिक्स, फिनिक्स टू एग्जाम में क्या रिलेशन रहेगा? नो। इन दोनों के बीच में भी क्या रिलेशन रहेगा? नो। और ये जब नो रिलेशन ट्रू होता है, ये दोनों साइड से नो होता है, और जब नो रिलेशन ट्रू होता है उसके साथ साथ में सम नॉट भी ट्रू होगा। अब यहां पे मुझे बताओ, रिजल्ट टू बैंकिंग और रिजल्ट टू फिनिक्स क्या रिलेशन रहेगा? देखो, रिजल्ट का पार्ट एग्जाम में कितना आता है? सम पार्ट। रिजल्ट का पार्ट एग्जाम में कितना आता है? सम पार्ट। इसका मतलब the result which is exam is not banking, the result which is exam is not physics. It means that result, some part of result belongs to exam, right? Some part of result belongs to exam. The part of result which is exam is not physics and is not banking. तो रिजल्ट से फिनिक्स, फिनिक्स से रिजल्ट से फिनिक्स, रिजल्ट से बैंकिंग क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। इनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? सम नॉट। और हमेशा ध्यान रखो, ये सम नॉट जो है वन साइड रहेगा और रिवर्स में क्या रहेगा? अननोन। रिवर्स में क्या रहेगा? अननोन। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? नो फिनिक्स इज रिजल्ट। फिनिक्स टू रिजल्ट क्या रिलेशन है? फिनिक्स टू रिजल्ट क्या रिलेशन है? अननोन है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट, नो रिजल्ट इज बैंकिंग। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है? सम नॉट। और यहाँ पे क्या बोल सकता है? नो, तो ये क्या होगा? फॉल्स। नेक्स्ट देखो, सम रिजल्ट्स आर नॉट बैंकिंग। रिजल्ट्स आर नॉट बैंकिंग। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है यहाँ पे? सम नॉट। रिजल्ट टू बैंकिंग क्या रिलेशन है यहाँ पे? सम नॉट। और वही कंक्लूजन में पूछ रखा है, तो क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट देखो, नो एग्जाम इज फिनिक्स। एग्जाम टू फिनिक्स क्या रिलेशन है? नो। और जब नो होगा उसके साथ में सम नॉट भी ट्रू होगा, तो ये क्या होगा? ट्रू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे वीडियो सीरीज कंटिन्यूअसली लॉन्च हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।